ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गोंडा की, जहां बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को रौंदा। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां कुछ देर की बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। साथ ही चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां स्कूल में मनाया गया नेशनल स्पेस डे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गोंडा से आ रही है, जहां जरवल रोड में बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को रौंदा। 4 की मौके पर मौत, 2 को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं मौके से चालक फरार है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली सभागार में आयोजित परिवार परामर्श के अंतर्गत कोतवाली के निरीक्षक अपराध सुभाष सिंह कठेरिया ने परिवारों के साथ बैठक कर अनेकों सुझाव दिए, जिसमें वहां उपस्थित महिला पुरुषों ने ध्यानपूर्वक परामर्श लिया और उस पर अमल करने को आश्वस्त हुए। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर दीपक मेमोरियल पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन द्वारा भारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को बड़े बड़े कॉलेज की तरह शिक्षा दी जा रही है, जिसमें कंप्यूटर, एनसीसी प्रयोगशालाओं को संचालित किया जा रहा है। जैसे एकल पुत्री की शिक्षा व दिव्यांग छात्र छात्राओं को सुविधा, प्रत्येक माह में अभिभावक व शिक्षक संगोष्ठी, बोर्ड कक्षाओं का श्रेष्ठ परिणाम, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गृह विज्ञान व कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं, छात्र छात्राओं के लिए कैंटीन की सुविधा, पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे व फायर ब्रिगेड के यंत्र लगाकर विद्यालय को सुरक्षित किया गया। कुल मिलाकर नगर का प्राइवेट विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय बन चुका है, जहां से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बड़े बड़े कंपटीशन कर अन्य प्रदेशों में नौकरी पा चुके हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। एक तरफ मथुरा प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन्माष्टमी पर मथुरा आगमन की तैयारी को लेकर जुटा हुआ है, तो वहीं बारिश ने नगर निगम प्रशासन मथुरा की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। बीते कुछ घंटों की बारिश ने मथुरा को जलमग्न कर दिया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह मथुरा के कुछ अंडरपास ऐसे हैं कि कुछ समय की बारिश से सराबोर हो जाते हैं, जिनमें नया बस स्टैंड के पास अंडरपास, पुराना बस स्टैंड के पास तथा कंकाली रोड सहित शहर के तमाम आवागमन के रास्ते अधिक बारिश के चलते जलमग्न हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा भी परीक्षार्थी अपने केंद्रों पर जल भराव के कारण मुश्किलों से पहुंच रहे हैं। किस क्लास के बच्चे हैं आप? हम बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? हम जीएलए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज पहली बारिश हुई है और आप रोड पर खड़े हैं, क्या कारण है? एक कारण सिर्फ यही है कि हेमा मालिनी जी को वोट देके हमने बहुत बड़ी गलती करी है जी। और हमारी आज कंपनी भी आ रही थी और रेस्पेक्टेड कुछ हमारे पार्टनर्स भी हैं जो कि कंपनी में बैठना है। उसकी देखिए हालत, देखिए आप पूरे रोड की कैसी हो रखी है और हम बैठ नहीं पा रहे हैं और हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हमने गलत जगह वोट देके बहुत गलत काम किया। तो क्या कारण रहा है आपकी जो बस बंद हुई है? जी, ये जो बस बंद हुई है, ये क्या कारण रहा है? ये कारण यही रहा है सिर्फ कि ये पानी भर भर के इतना आ गया कि हमारी छाती तक आ गया है और सांस भी नहीं ली जा रही हम पे। तो आपके कॉलेज की क्लास भी छूटी है? हमारी क्लास भी छूटी है और हमारी कंपनी भी छूटी है। कंपनी का मतलब समझ रहे हो, 6 लाख की कंपनी आई है। हाँ, वो भी जीएलए में। सॉरी हंसने के लिए। क्या नाम है आपका? सुनील। किस कॉलेज की बस है ये? जीएलए यूनिवर्सिटी की। अच्छा, बच्चों को लेकर जा रहे थे, क्या कारण रहा है? क्या कारण रहा है? बच्चों को लेकर के जा रहे थे? बच्चों को लेकर जा रहे थे, बरसात का पानी यहाँ भर गया, निकलने की जगह नहीं है, इसलिए गाड़ियाँ बंद हो गई। बंद हो गई गाड़ी? हाँ, पानी बहुत भर गया। कितने बच्चे हैं लगभग बस में? बस में कम से कम 50-48 बच्चे होंगे जी। नहीं पहुंच पा रहे बारिश की वजह से? नहीं पहुंच पा रहे। जिस तरीके से पहली बारिश देखने को मिल रही है और ऊपर से जन्माष्टमी आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको तो ये नगर निगम का बहुत वो है। पहली बारिश देखी आपने ऐसी? नाली नहीं है, पानी कहाँ से निकले? ठीक। आकांक्षा चतुर्वेदी। अच्छा, किस कॉलेज के बच्चे हैं? जीएलए। जीएलए में। यहाँ बस फंस गई है, क्या कारण है? बस खराब हो गई। पहली बार इतनी जोर की बारिश हुई है, इतना पानी भरा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्लास भी छूट गई हमारी। और मैं आपको सबसे पते की बात बताता हूँ। अच्छा, जिस तरह से पहली बारिश ऐसी पड़ी है और जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर अगर ऐसी बारिश रही तो क्या हाल रहेगा? लग तो रहा है हालत खराब ही रहेगा, देखते हैं और क्या होता है। हिमांचल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या।
अच्छा, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और पानी बारिश पड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई है, रास्ता चारों तरफ जाम रखा है, जाने दर्शन तो अभिलाषा इच्छा है जी। कि दर्शन किया जाए जन्माष्टमी पास में, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा बंद हो गया है कि लोग जाने के लिए बेताब हैं, न कोई साधन मिल रहा है न संसाधन, सब बेचारे डिवाइडर खड़े हुए हैं एक तरफ से। हम तो उलझे ही हैं, लेकिन सभी लोग उलझे हुए हैं, परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं। परेशानी तो हो ही रही है। जिस तरीके से मथुरा में ऐसा लग रहा है देखने को पहली बार ऐसी बारिश दिखाई दे रही है। हाँ, मतलब बारिश तो हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा जाम तो पहली बार दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात है, तो निकल जाता पूरा जाम, जैसे चारों तरफ जो जल ही जल दिख रहा है, कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा है, रोड दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, रोड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, न नाली दिख रहा है न रोड दिख रहा है। जी। एक दूसरे का सहारा देख कर चल रहे हैं लोग, अब कहाँ तक जाएंगे वो ईश्वर जाने। बिहारी जी को राधे श्याम। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। शुक्रवार को इसी क्रम में विश्वनाथगंज बाजार में स्थित BL सुधिता इंटरनेशनल स्कूल में नेशनल स्पेस डे आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ अंतरिक्ष से संबंधित अन्य मिशन जैसे आदित्य L1 आदि मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अंतरिक्ष के तमाम विशेषताओं के बारे में विद्यालय के अध्यापकों ने बच्चों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मौके पर बच्चों के द्वारा अंतरिक्ष और चंद्रयान से संबंधित मॉडल व चार्ट पेपर बनाए गए। कक्षा 9 के हिमांशु आदित्य आदर्श आदि ने चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक रामजी लाल जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश न सिर्फ जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी मजबूत हो रहा है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता विकसित भारत की संकल्पना को दर्शाती है और हमारे बच्चों में प्रेरणा के बीज बोती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में आधुनिक रेल कोच कारखाना के आवासीय परिसर में लगातार हो रही चोरियों व पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने से नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक रेल कोच कारखाने का है, जहां बीते 18 अगस्त को एक साथ 15 घरों में बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही थी कि बेखौफ चोरों ने 21 अगस्त को एक बार फिर लगभग 8 घरों को निशाना बनाते हुए अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरियों से आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस पर एप्लीकेशन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि अगर जल्द चोरियों का खुलासा नहीं किया गया तो हम लोग अपना आवास छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं लगातार हो रही चोरियों से भयाक्रांत होकर मीडिया से बातचीत करते हुए आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के कर्मचारियों ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूं। और हमारे कारखाने में 18 तारीख की रात को बहुत बड़ा एक चोरी हुआ है, जिसमें समथिंग 15 क्वार्टर के आसपास चोरी हुआ है और उसमें कर्मचारियों का लगभग कैश ज्वेलरी लगभग मिला के समथिंग 50 लाख के आसपास चोरी हुआ है। 19 तारीख को हम लोग वापस आ गए अपने पैतृक गाँव से। तो वापस आने के बाद हम लोगों ने देखा कि सब गायब है। जस्ट 2 दिन बाद ही फिर दोबारा डकैती हुई है, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वार्टरों में दोबारा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी पर्सनल FIR भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी पहली मांग तो ये कि हमारी FIR पर्सनली सब लोगों का इंडिविजुअल दर्ज हो, किसी का भी दर्ज नहीं हुआ है। तो क्या हुआ फिर आगे, क्या एक्शन नहीं? आगे की अभी लालगंज पुलिस से अभी बताया जा रहा है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सूचना नहीं है। आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अगर इसी तरह रहा तो हमारे घर में लगातार घुस के अगर 10-10, 15-15 क्वार्टरों में अगर चोरी हो जाती है तो हमारे बीवी बच्चों को कभी भी डकैती में मारा जा सकता है, रेप किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
हम लोग डरे हुए हैं और इस तरह अगर रहा तो हम अपने आवास भी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार भारती है। कहाँ रहते हैं? क्वार्टर संख्या 2071 बी में रहता हूँ। कहाँ पर तैनात है? रेल कुछ फैक्ट्री रायबरेली में तैनात हूँ टेक्नीशियन के। आपकी? हमारी ये समस्या है कि हम लोगों के घरों में जो चोरियाँ हुई हैं, 15 घरों में लगभग चोरियाँ हुई हैं, ये 19 तारीख की डेट में हुई हैं, और जो है कि 10 घरों में और चोरियाँ हुई हैं, और ये 22 तारीख की डेट में हुई हैं। क्या लग रहा है एक हफ्ते में 2-2 चोरियाँ हो जा रही हैं, बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, किसकी संलिप्तता है? अब ये तो बता नहीं सकते किसकी संलिप्तता है। अगर संलिप्तता होती तो अब तक पकड़े जाते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो चोरी हुई हम लोगों के घर में, वो हम लोगों के जो है कि सामान जेवर जो भी रहा है उसको जो है कि वापस करवाया जाए और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने का सामान गायब हुआ है सब मिला के? लगभग सबका मिला के तो कोई अभी 10 घरों का जो है कि आंकड़ा तो नहीं आ पाया है लगभग, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 लाख के करीब की चोरियाँ हुई है, गहने और नकदी। जिसका खुलासा नहीं हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया। स्थानीय पुलिस की क्या कितनी मदद मिल रही है? स्थानीय पुलिस लगातार ये कहती जा रही है कि हम चोरों से जो है कि पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक से क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक से यह आश्वासन मिला कि हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जिले की पूरी टीम लगी हुई है। अब देखिए कब तक पकड़े जाते हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।